एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक सेंटेंस है शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, ये चीजें डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है? Okay. जैसे कि तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए थे। You should give me money. देखो बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस लगभग ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। क्या? तो देखो सबसे पहले हैव समझना है। हाँ. सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने कहा कि पैसे देने चाहिए थे, यानी कोई काम हो जाना चाहिए था। देखो यू शुड गिव मी मनी का मतलब क्या हुआ? You should give me money. यानी हम किसी को सलाह दे रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए था। हाँ. करना चाहिए। जैसे मैं कहूँ तुम्हें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। You should speak English. यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। हाँ. है, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। You should wake up early. यू शुड वेक अप अर्ली। अब मैं एक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बनाना आ गया, राइट? अब मैं ये कहूँ कि मैंने खाना खा लिया, इसमें हम हैव को समझते हैं सही तरीके से, फिर शुड और हैव को दोनों मिला देंगे। जब मैंने मुझे कहना है मैंने खाना खा लिया, I have eat food. Eat. थर्ड फॉर्म लगता है जो किसी भी सेंटेंस में हैव कह दिया। ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। तो ईटन का जो हैव लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं इसमें? ये बताने के लिए काम फाइनल। हाँ. राइट कि हैव लगा करके आई हैव ईटन फूड जब कह रहे हैं तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, काम फाइनल हो गया। तो अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। आई होप पता होगा हैव क्यों कह रहे हैं। जैसे मान के चलिए मैं कहूँ कि भाई ऐसा है कि मैं नहा लिया, तो आई हैव टेकन अ बाथ, राइट? इसका मतलब ये बता रहा हूँ काम फाइनल। हाँ. फाइनल है। अब मैंने किसी बंदे को कहा कि आपको कुछ करना चाहिए, यू शुड डू दिस। You should do. अब करना चाहिए, राइट? यू शुड डू दिस। लेकिन अगर यही कहूँ ये काम आपको कर चुका होना चाहिए था पहले ही। यू शुड कंपल्सरी, कंपल्सरी वाला, और हैव लगा के कहा कि अब नहीं करना, अब मौका गया, पहले ही कर चुका होना चाहिए था। हैव लगा के क्या कह रहे हैं? कर चुके। हाँ. राइट? तो यू शुड हैव, You should have. इतने का क्या मतलब हुआ? तुम्हें चुका होना चाहिए था, करा हुआ करना चाहिए था, पास्ट में फाइनल होना चाहिए था आपके पास काम। यू शुड हैव, और जैसे ही हैव यूज कर लिया सेंटेंस में तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन दिस। Done this. तो क्या कहा? आपको ये काम कर लेना चाहिए था। शुड हैव बहुत डिटेल में समझ जाइए, कुड हैव, वुड हैव एक सेंटेंस से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी कुड के साथ हैव लगा रहे हैं और अगले वाले में वुड के साथ हैव लगा रहे हैं, राइट? तो शुड समझ जाइए। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। मान के जाओ जैसे ये कहें कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था, पहले की बात कर रहा हूँ, ये काम आपको कर लेना चाहिए था। अब इसमें एक बात भी बता रहा हूँ, करना चाहिए मतलब एडवाइस है, तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था। You should have. हैव लगाते ही आगे बात समझ। हाँ. कहाँ कह रहे हैं? यू मेरा शुड। आधा सेंटेंस रह गया. अच्छा ठीक है, पूरा बोल। मैंने बोला. अरे बोल, पूरा कर। You should कंप्लीट have. योर सेंटेंस फर्स्ट। कंप्लीट योर सेंटेंस फर्स्ट। You should have wake up early. वो करना परली, थर्ड फॉर्म याद अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो सुन सुन के आ जाते हैं। तो यू शुड हैव, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। यू शुड हैव जैसे का कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव। उसके बाद तो वो काम तो इतनी शुड हैव जितनी देर में बोला काम तो आ ही जाएगा समझ में, है? काम तो होता ही है सामने। वो करना अर्ली, Early. राइट? जैसे कि अगर ये कहें कि भाई ऐसा है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अब इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें चार चीज़ें मिक्स इकट्ठी कर रहे हैं हम। शुड के साथ हैव भी लगा रहे हैं, उसको नेगेटिव में भी कह रहे हैं तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था. कुछ करना चाहिए तो मैं बोलूं? हाँ बोल दे। You shouldn't अरे ठीक है, Have. आगे। हाँ, You shouldn't have. कहाँ नहीं जाना चाहिए था, जगह का नाम बताओ. जगह है ही नहीं, वहाँ कह रहा हूँ तो देर कहेंगे ना। You shouldn't have. हाँ, There go. याद करना है जल्दी से। ये आदत पता तो है, टुकड़ों में मैं ट्रांसलेशन दूंगा तो बनेगा। अब आदत डालने की बात रह गई, सीखने का नहीं रह गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है कि सारी जितने भी ग्रामर सीखिए 35-40 रूल होते हैं और कुछ नहीं होता, जल्दी जल्दी याद आए, क्योंकि एक सेंटेंस में कम से कम 10 रूल इकट्ठे यूज़ होते हैं। हाँ. तो इसमें गलती क्या थी? यू शुड हैव तक तो ठीक था, हैव जैसे यूज़ करा तो थर्ड फॉर्म लगेगा गॉन। सॉरी, यू शुडंट हैव तक तो ठीक था। हाँ. नहीं करना चाहिए था, यू शुडंट हैव, थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन देयर। Gone there. यू शुडंट हैव गॉन देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जैसे कहें कि तुम्हें ये बात इरम को नहीं बतानी चाहिए थी। अब इसमें भी 5 चीज़ें इकट्ठी आनी चाहिए जो अलग अलग सेंटेंस कर करके सीखा है हमने। बात का सारा पी गई बात का ट्रांसलेशन तो होता नहीं है। ये कहना है आप भी कोशिश करो कमेंट सेक्शन में हमारे सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं लिखते चला करें। हमारे पास काफ़ी टाइम है, पूरा दिन हम हर कमेंट को चेक करते हैं। अगर आपका सेंटेंस समझाने लायक होगा, सही होगा, गलत होगा तो हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। हाँ, तो कहना है तुम्हें ये बात इरम को नहीं बतानी चाहिए थी।
तुम्हें ये बात इरम को नहीं बतानी चाहिए थी। हाँ यू कुछ नहीं करना चाहिए था, हाँ। एडवाइस दे ही रहे हैं। यू शुडंट हैव शेयर दिस विद इरम, विद इरम। राइट, शेयर वर्ड। तो ये प्रेपोजिशंस हैं, ये जो ग्रामर है ये कैसे समझ में आती है, हर वर्ड के साथ अलग अलग लगता है, राइट। तो शेयर के साथ विद कह देते हैं, राइट। तो यू शुडंट हैव शेयर्ड दिस विद इरम। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ड हम टेल यूज करें तो तुम्हें ये बात इरम को नहीं बतानी चाहिए थी। टोल्ड थर्ड हाँ। फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म आएगी यू पूरा से? शुडंट हैव टोल्ड विद इरम। नहीं, तो टोल्ड के साथ कह देंगे टू लगाएंगे, इसमें वर्ड ऑर्डर होता है। यू शुडंट हैव टोल्ड दिस टू इरम, इरम को नहीं बताना चाहिए था। या फिर यू शुडंट हैव टोल्ड इरम दिस, टोल्ड इरम दिस, राइट। डोंट टेल मी दिस कह रहे हैं ना, डोंट टेल मी दिस। तो ये वर्ड ऑर्डर याद कैसे होता है, बोल बोल के, राइट। सो जैसे कि तुम्हें ये मुझे बताना चाहिए था, आपको मुझे ये बताना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए ये बताना चाहिए था, ये बात बतानी चाहिए थी। हाँ, यू शुड टेल मी, यू शुड हैव यू शुड हैव told me this, राइट। तो ये वर्ड ऑर्डर याद कर लेना है। अब देखो शुड हैव समझ में आ गया होगा, तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपको प्रेजेंट में करनी चाहिए तो यू शुड डू दिस, और पहली कर चुकी होनी चाहिए थी, पहली फाइनल होनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव डन दिस, और डन की जगह वो काम लगा दो, राइट। अब इसके अंदर आ जाते हैं कुड पे, कुड के साथ हैव लगा दो। कुड है क्या, कैन का सेकंड फॉर्म है। कोई भी चीज़ आप पहले कर पाते थे तो कुड कह देते हैं। जैसे कि मैं पहले इंग्लिश बोल पाता था जी, मैं पहले इंग्लिश बोल पाता था। आई कुड हैव, आई हैव क्यों लगाया? है गलती से आदत हो गई। आई कुड स्पीक इंग्लिश, I could speak English when I was a kid, right? I could speak English when I was in school. जब मैं स्कूल में था तो बोल पाता था। पुराना बताया आपने? अभी नहीं बोल पाते, अभी बोल पाता हूँ। I can still speak in English, right? तो कुड का मतलब है क्षमता बता रहे हैं, पास्ट में भी आप सक्षम थे कुछ काम करने में, राइट। तो हैव लगा रहे हैं इसके साथ में, तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कुड मतलब आप सकते थे कुछ, हाँ। यू कैन मतलब आप कुछ कर सकते हैं, कुड मतलब आप कर सकते थे, और कुड के साथ लगाया हैव, हाँ। आप हो सकते थे इस हालत में कि आपके पास ये काम करा हुआ होता। ये अक्सर सेंटेंस, जैसे कि आप इस काम को कर चुके हो सकते थे। समझ नहीं अभी भी, बताता हूँ। जैसे कि एक में हम एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड हैव डन दिस, आपको कर लेना चाहिए था। और दूसरे वाले में, कुड वाले में कह रहे हैं कि आप कर चुके हो सकते थे ये काम, लेकिन मैं और बता रहा था, कंप्लीट कर रहा था। ये सेंटेंस हम कब कहते हैं जनरली? जब हम एक पछतावा टाइप एक्सप्रेस करते हैं कि आप सक्षम तो थे लेकिन आपने ये काम नहीं किया, क्योंकि यू कुड यानी आप सक्षम थे पास्ट में, हाँ, कर सकते थे, आप कर सकते थे कुछ, उसके साथ लगाया हैव, चुका हो सकता था ये काम आपके पास करा हुआ। तो जब आप ये कहना चाहते हैं कि आप कोई काम कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो कुड हैव, उसको कहते हैं। ये कुड हैव को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको कम से कम 10 सेंटेंस बोलने पड़ेंगे कुड हैव के साथ, अवस्थाओं से कनेक्ट करना कि उस सेंटेंस के पीछे फीलिंग क्या है, राइट। जैसे ये कहूँ, तुम इंग्लिश पहले भी सीख सकती थी, तुम इंग्लिश पहले भी सीख सकती थी। हाँ। यू कुड हैव लर्न इंग्लिश, यू कुड हैव लर्नड इंग्लिश, थर्ड फॉर्म है बस वो, उससे कोई फर्क नहीं है। कुड हैव यानी कोई काम तुम कर सकती थी पहले लेकिन नहीं किया तुमने, राइट। इसमें यह भी नहीं कि नहीं किया, यानी तुम सक्षम थी पहले और अभी आज की डेट में आपके पास ये करा हुआ हो सकता था फाइनल काम। हैव लगा रहे हैं तो काम के फाइनल की बात कर रहे हैं। तो यू कुड हैव लर्नड इंग्लिश बिफोर अर्लियर, राइट। जैसे ये कहें कि तुम मुझे बता सकती थी ये बात लेकिन तुमने बताई नहीं। फीलिंग क्या है? बता सकती थी तुम मुझे ये बात लेकिन तुमने बताई नहीं, यानी सक्षम थी तुम इस काम को करने में और कर चुकी भी हो सकती थी ये काम। हाँ। तो यू कुड हैव told me this, right, but you didn't tell me this. अच्छा, but you didn't tell me this. अगर ये लहजा हुआ, अब इसी सेंटेंस को ऐसे कहूँ, तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। हाँ। You should have told me this. लेकिन तुमने बताई नहीं। But you didn't told me this. Tell me. Didn't tell me this, right? तो ये बार बार रिपीट करके आएगा। किसी भी सेंटेंस में डिड यूज हो गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। 35 भी ग्रामर के रूल नहीं है,
4 दिन लगने चाहिए अगर आप बहुत स्लो लर्नर हैं। 4 दिन में पूरी ग्रामर आ जानी चाहिए आपको, मॉडल, कंजक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह जो भी होता है, राइट। उसके बाद में फिर आपको यूज़ करने की कोशिश करनी है और एक्सप्रेशन से सीखने हैं कि इस अवस्था में वर्ड क्या यूज़ होगा। तो आई होप अभी आपको शुड हैव और कुड हैव समझ गया, राइट। शुड हैव का मतलब है किसी को कह रहे हैं आपको कर लेना चाहिए था, और कुड हैव में ये फीलिंग है कि आप चाहते तो करा हुआ हो सकता था ये काम आपके पास, क्योंकि आप सक्षम तो थे। कुड लगाया, सक्षम तो थे पास्ट में, कुड है ही पास्ट की सक्षमता के लिए। यू कुड हैव डन दिस, करा हो चुके सकते थे। अब नेचुरली आपको एक काम करना है, अपने बारे में कोई एक सेंटेंस बोलना है कुड हैव के साथ, जो आपके मन में आ रहा है कि यार मैं चाहती तो मैं ये कर लेती या कर लेता। और तो अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ सोच के देख कि जिसका रिग्रेट हो रहा हो कि यार मैं चाहती तो कर भी लेती इस काम को, लेकिन नहीं कर पाई या नहीं किया मैंने। कौन सी एक बात है? हाँ, आई कुड हैव एडिट द वीडियो। हाँ, I could have edited the video. But I didn't edit. Right? जहाँ तक है ये सेंस बन रहा है इसका, I could have edited the video. हाँ, थोड़ा सा रिग्रेट है कि जैसे कि सुबह से खाली बैठी हुई हूँ और लाइट नहीं आ रही है। I could have edited the video. मैं चाहती तो मैं कर लेती, लेकिन मैंने नहीं किया। तो इसी प्रकार से आप लिखने की कोशिश करिएगा, जो आपके माइंड में आ रहा है देखो उसमें फिट बैठ रहा है, एक्सप्रेशन जा रहा है या नहीं जा रहा, या जो बात कह रहे हैं उसके हिसाब से वही भाव है या नहीं है, ठीक है। तो शुड हैव और कुड हैव समझ लिया, कुछ भी नहीं था। शुड और कुड समझना था, उसके साथ हैव लगा रहे हैं, यानी ये काम फाइनल पहले हो जाना चाहिए था, राइट। उसी के साथ वुड लगा देंगे, वुड के साथ हैव जोड़ दो। देखो वुड हैव कुछ भी नहीं है, इसमें भी आप केवल पास्ट की बात कह रहे हैं कि हो चुका होता। शुड हैव का मतलब हुआ कुछ कर लेना चाहिए था आपको, हाँ। तभी कहेंगे जब एडवाइस दे रहे हैं, राइट। कुड हैव कर सकते थे लेकिन नहीं किया है, कर चुका हो सकते थे। और वुड हैव है जब आप ये कह रहे हैं कि कर चुके होते लेकिन नहीं किया। इसमें क्षमता और एडवाइस नहीं है, आप कर चुके होते। और ये सेंटेंस अकेला नहीं बोला जाता है ज़्यादातर। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते, ये कंडीशनल सेंटेंसेस का ही पार्ट होता है। वुड के साथ हैव केवल इसी जगह पर लगाते हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने गाड़ी खरीद ली होती। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने गाड़ी खरीद ली होती। हाँ, इफ आई हैड मनी। इफ आई हैड मनी, अभी है तो आई हैव मनी। हाँ, और हैव का पास्ट क्या होता है? तो इफ मतलब अगर इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी और काम हो चुका होता, I would have हो चुका होता, राइट। I would have bought a car। कोई भी काम हो चुका होता तो would have। अगर मेरे पास जैसे अगर मेरे पास कुछ होता तो वो काम हो चुका होता। मतलब मेरे पास अगर अच्छे कलर होते तो फिर भी प्रोफेशनली पेंटिंग बना रही होती, ऐसे। हाँ, सही है। इसको अब आ जाते हैं फिर टोटल कंडीशनल जैसे ही हो जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास प्रोफेशनल कलर होते, हाँ, तो मैंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई होती। हाँ, कुछ कर चुका होता तो वुड के साथ हैव लगा देना है। हाँ। तो अगर मेरे पास प्रोफेशनल कलर्स होते, इफ आई हैड प्रोफेशनल कलर, हाँ, इफ आई हैड प्रोफेशनल कलर और कोई काम कर चुकी होती, हाँ, आई वुड हैव मेड आई वुड हैव मेड कैसी पेंटिंग, कैसी जैसी वेरी ब्यूटीफुल कह दिए। आई वुड हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी बना चुकी होती। ठीक है, ब्यूटीफुल, राइट। तो वुड हैव का सिंपल सा मतलब है भाई ये काम हो चुका होता, और वो भी कैसे, जब पहली वाली कंडीशन ट्रू होती। जैसे मान के चल ये कहे कि अगर तुमने कहा होता तो मैंने तुम्हें उठा दिया होता। अगर तुमने कहा होता तो मैंने तुम्हें उठा दिया होता। इफ यू हैड told me, हाँ, third form में, हाँ, if you had told me, हाँ, I would have woken you up, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशनल का पार्ट है, बस ऐसा वाला इफ के साथ ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये काम हो चुका होता। तो तीनों में लगा रहे हैं हैव, राइट। शुड हैव कि ये हो जाना चाहिए था, हाँ। कुड हैव ये किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। और वुड हैव ये हो गया होता। केवल 3 शब्द हैं और कुछ भी नहीं है। और ये और अच्छे से समझ में कैसे आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सिचुएशंस में लोगों को बोलते सुनेंगे ना,
सिचुएशन से कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इतना वजनदार सेंटेंस बोलने के लिए शुड, कुड और वुड लग रहा है और भी सारे के सारे वर्ड्स लग रहे हैं, ऑटोमेटिकली समझ में आता है। तो हम आपको प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, इस सेशन के बारे में हमें फीडबैक दिया करें कि आप हमारी तरफ से कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं या फिर ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही। बहुत ही जल्दी एक नया सेशन लेकर के आ रहे हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।